अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी कोफ्ते का सालन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, यम्मी बना है। तो इस मज़ेदार से यम्मी से कोफ्ते की करी को कैसे बनाना है, तो चलिए झटपट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है कोफ्तों की रेसिपी। बड़े ही मज़ेदार टेस्टी कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। तो जिसके लिए ये देखिए मैंने जो है ना 1 kg कीमा ले लिया है। तो बीफ का कीमा है, तो इसे मशीन में पसवा लिया और उसमें जो है ना थोड़ी थोड़ी सी ऐसे चर्बी भी है, बिल्कुल जो है ना थोड़ी थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने पहले इसको धो के जो है ना पसवाया था, लेकिन अब जो है दोबारा इसे एक बार वॉश किया है और इसका पानी अच्छी तरीके से ड्रेन कर लिया है। तो चलिए इसमें जो जो चीज़ें डलनी है, जो जैसे ये बनना है, तो वो साथ साथ में दिखाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमन कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने एक परात ले ली। आपके पास कोई भी बड़ा बाउल, कोई भी बड़ी चीज़ हो तो वो आप ले सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए। तो अब इसमें जो कीमा है वो मैं शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे कीमे को शामिल कर दिया है। तो अब जो जो चीज़ें इसमें शामिल होनी है वो साथ साथ में दिखाती हूँ आपको। तो प्लीज़ रेसिपी के साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाजमन लाइक कर दें। मेरी यूट्यूबर से अहम गुजारिश है, जो जिनका चैनल है, कि आप लोग भी कहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। तो काइंडली लाइक लाजमन कर दिया करें। तो चलिए देखिए कीमा को मैंने शामिल कर लिया। तो अब इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने शामिल करनी है तो वो है, नंबर 1 जो पहले चीज़ शामिल करूँ, प्याज है। 2 मैंने प्याज ले लिए थे, तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो पानी तो इसका मैंने नहीं निकाला, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत निकाला है, लेकिन ज़्यादा मैंने नहीं निकाला। तो चलो इसको शामिल करते हैं इसमें। प्याजों को मैंने शामिल कर दिया है और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको भी शामिल कर दूँगी, जो मैंने 1 चम्मच लिया है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम शामिल कर देंगे। तो चलिए देखिए मेरे पास जो है ना 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इनको मैंने कूट लिया है और साथ इसके पुदीना है। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो आप शामिल कर लें। मुझे सब्ज़ धनिया जो नहीं मिला, हमारे इलाकों में इतना सब्ज़ धनिया नहीं आता गर्मी की वजह से, तो इसको भी शामिल कर लेंगे हम। तो चलिए देखिए इसके स्पाइसी जो है मसाला जात वो देख लेते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें मैंने खुशक धनिया पाउडर ले लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च ले ली है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ले लिया है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल कीजिएगा। तो इसमें हम ज़रा थोड़े से कम ही रखेंगे, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी भी जब बनानी है उसमें भी स्पाइसेस सारे शामिल करने हैं, तो फिर इसमें थोड़े से कम ही रखे जाते हैं मसाला जार। तो चलिए ये सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं। जो और चीज़ इसमें जो शामिल होनी है, डाली जानी है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए देखिए अब जो और चीज़ इसमें ऐड होनी है तो वो है, मैंने बेसन ले लिया है। तो चने की दाल का बेसन होता है, ये जो है ना भुना हुआ बेसन है, तो इसको हम शामिल कर देंगे। कुछ लोग अंडा भी शामिल करते हैं, तो लेकिन जो है ना बेसन से ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अंडे से भी अच्छे बनते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी। आप अगर अंडा पसंद नहीं करते तो आप बेसन शामिल कर लीजिएगा। तो 3 चम्मच मैंने बेसन के लिए हैं, तो इसको मैं शामिल कर दूँगी। 2 चम्मच मैंने शामिल किए हैं और 1 चम्मच मैंने रहने दिया। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम शामिल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो चलिए सब चीज़ों को हाथों की मदद से जो है मिक्स कर लेते हैं। तो हाथ मैंने अच्छी तरीके से धो लिए, अपने वॉश कर लिए। तो हाथों की मदद से अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो चलिए देखिए मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया सारा, कोफ्ते के मिक्सचर को। तो अब इसकी जो ना जितनी आप चाहिए, मतलब बॉल्स बनानी है, छोटी या दरमियानी या बड़ी, उतनी बना सकते हैं। तो मैं जो है ना बस ना ज़्यादा बड़ी बनाऊँगी ना ज़्यादा छोटी, दरमियानी से होगी। ये देखें हाथों को पहले आपने ऐसे ऐसे करना है। तो ये जो बेसन या अंडा होता है ना, ये बाइंडिंग के लिए होता है, ताकि आपके कोफ्ते जो या कबाब जो है ना वो टूटे ना। तो बिल्कुल भी नहीं टूटते, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे माशाल्लाह। मेरी वीडियो को लाजमन देखना आपने, और बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें नमक कम था, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड किया है। आप ही चख सकते हैं, अगर आपको नमक या मिर्च कम लगे तो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखिए इतनी बॉल्स जो है ना वो हम सब रेडी कर लेंगे इसकी। तो ये देखिए एक मैं और भी आपको बना के दिखा देती हूँ। तो एक मैं और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे आपने कीमा उठाना है, तो आराम से, किसी भी ऑयल या घी की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए आराम से आपने उठाना है और ऐसे ऐसे करना है इसको नरम हाथों से। तो ये बन गया, तो अब इसकी आहिस्ता से बॉल्स बना लेनी है। तो चलिए देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते मैंने सारे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो ये तकरीबन 1 किलो जो कीमा है, तो वो उसके कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तकरीबन ये 30 कोफ्ते जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो कुछ को अभी जो है सालन बनाते हैं कुछ का, और कुछ को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो अपनी फैमिली के हिसाब से आप भी बनाइएगा। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी, इसका सालन जो है कोफ्तों का, वो रेडी कर लेते हैं। इनको बना के 5 से 10 मिनट आप जो है फ्रीज़र में रख दें। 5 से 10 मिनट, उसके बाद आप जो है बनाना शुरू करें इसको। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए देखिए, कोफ्तों का सालन बनाने के लिए मैंने जो है ना कढ़ाई में ऑयल शामिल कर लिया, कुकिंग ऑयल। तो अब इसमें जो है मैं सबसे पहली चीज़ जो शामिल करूँगी वो प्याज है, जो मैं 3 प्याज जो लेके उनको ग्राइंड कर लिया है। आप भी ग्राइंड करके डालिएगा, क्योंकि इससे ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी टेक्सचर आता है ग्रेवी का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याजों को शामिल कर दूँगी। तो प्याजों को शामिल करके अच्छी तरीके से आपने इसकी बुनाई कर लेनी है, इसका कच्चापन जो है वो दूर कर लेना है। तो चलिए, जो प्याजों का कच्चापन है वो दूर हो चुका है, इसकी मैंने बुनाई कर ली है। तो अब इसमें जो है ना लहसुन अदरक का 1 चम्मच में शामिल कर दूँगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये 1 चम्मच जो है ना भर के शामिल कर देंगे। कोफ्तों में भी हमने शामिल किया हुआ है, तो इसकी भी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है, इसका कच्चापन जो है वो दूर कर लेना है आपने। तो चलिए देखिए, लहसुन अदरक को भी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है और अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों की बुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें जो खड़े मसाले हैं थोड़े से वो शामिल कर लेते हैं। 2 मैंने गरम जो है बड़ी इलायची ले ली है और 4 से 5 इसमें मैंने लौंग ले लिए हैं और साथ इसमें मैंने जावित्री ले ली है। तो इसको शामिल कर देंगे हम। तो चलिए, अब इसमें जो स्पाइसेस जाने वो देख लेते हैं। ये देखिए 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ जीरा ले लिया है, हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, हाफ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई जो है सुरख मिर्च ले ली है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने कौरमा मसाला ले लिया है। आप चाहे तो डालें, चाहे तो स्किप भी इसे कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। तो सब चीज़ों को शामिल करेंगे। तो सब स्पाइसेस को हम शामिल कर देंगे। और भी स्पाइसेस इसमें जाने हैं वो भी देखते हैं। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मसाले और स्पाइसेस जो है हमारे जले ना। तो मसाला जात मैंने शामिल कर दिए हैं। तो अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक और हाफ टी स्पून इसमें मैंने पेपरिका पाउडर ले लिया है। तो पेपरिका पाउडर जो है इसका सिर्फ कलर होता है, इसकी कोई स्पाइसेस नहीं होती। आप चाहें तो इसे डालें, चाहे तो स्किप कर सकते हैं इसे। तो अब हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और साथ साथ जो जो चीज़ें जानी है वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, ताकि मसाले हमारे जो है वो जले नहीं। तो देखिए चलिए, अब जो है अब टमाटर की प्यूरी जो है वो शामिल कर लेते हैं। 2 मैंने टमाटर लेके इसको ग्राइंड कर लिया था, तो इसको शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से इसकी भी बुनाई कर लेंगे। तो टमाटर के पेस्ट को शामिल करके भी इसकी भी बुनाई कर ली है। तो अब मेरे पास जो है 1 कप दही है, तो इसको मैंने फेंट लिया है, तो इसको भी शामिल कर देंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ग्रेवी का टेक्स्चर आता है इससे। तो चलिए देखिए, दही की भी अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो अब जो कोफ्ते हैं मेरे पास वो शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो पहले इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी अच्छे बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसे डालते रहेंगे और आपने शामिल करके इसको हिलाना नहीं है 2 से 3 मिनट तक। तो सब कोफ्तों को मैं शामिल कर दूंगी। तो चलिए देखिए, अब कोफ्तों को जो है ना 2 से 3 मिनट हो गए ऐसे ही पड़े हुए। तो अब इसे आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो साइड है वो पलट लेते हैं। तो ये देखिए, तो देखिए कोफ्तों को मैंने जो है ना 4 से 5 मिनट की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। तो अब टाइम है पानी डालने का। तो जितना आपने पानी डालना है उतना आप डाल सकते हैं। पानी डालने से पहले जो है इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें डालूंगी 3, जिनको मैंने कट नहीं लगाया, ऐसे ही शामिल कर रही हूँ। तो अब जो है ना अब इसमें पानी शामिल कर लेंगे। जितना आप ग्रेवी पसंद करते हैं उतनी आप रख लें। तो अब इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 लीटर जो है पानी शामिल किया है। तो अब इसे पका लेते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए 13 से 14 मिनट हो गए इसे पकते हुए। तो अब इसका ढक्कन जो है वो उठाएंगे हम। तो ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तो अब इसमें जो है हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर में शामिल करूँगी। तो हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर मैंने शामिल कर दिया है और जो है ना कसूरी मेथी है मेरे पास, ये भी थोड़ी इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लगता है कसूरी मेथी से भी। तो कसूरी मेथी भी देख लें मैंने शामिल कर दी है। तो बिल्कुल ही हाफ टी स्पून इसका कसूरी मेथी का। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। और नमक मिर्च मैंने इसमें टेस्ट किया, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, परफेक्ट बना है। देखिए माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त हमारे जो है कोफ्तों का सालन, कोफ्तों की करी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसे जो है ना डिश आउट कर लेंगे हम। तो चलिए अब इसे जो है ना अपनी करी को, अपने कोफ्ता करी को, कोफ्ते के सालन को अपने बाउल में जो है डाल लेते हैं हम और सर्व करते हैं। तो प्लीज़ इसकी फाइनल लुक आपने ज़रूर देखनी है। तो कोफ्तों के सालन को हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा कोफ्ता करी, कोफ्ते का सालन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनकर तैयार हुआ है। परफेक्ट बिल्कुल ही जो है ना कोफ्ते बने हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी कोफ्ता करी की, कोफ्ते के सालन की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।